प्रभु यीशु ने जब चेले बनाकर बपतिस्मा देने की आज्ञा दी तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में ही ये होना है। हमारा काम, जिसे हम वचन का संदेश सुनाते हैं, उन्हें सिर्फ उस सच्चाई की ओर मोड़ना है, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन तो केवल वही है। परमेश्वर ही किसी रूह को सच्चे रास्ते पर चलने का बल देते हैं, हम नहीं। बस यही आमतौर पर हम भूल जाते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु राह, सच्चाई और जीवन है। इसका सही अर्थ क्या है? मूसा सबसे बड़ा नबी मानते हैं यहूदी लोग। निर्गमन 33 का 13वीं आयत में मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा, शो मी योर वे, बोलता अपना रास्ता मुझे दिखाओ। नीति वचन 14वां अध्याय 12वीं आयत में सोलोमन है, जिसका परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, लेकिन आखिर में आकर वो भटक जाता है। वो कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मूसा लोगों को मिस्र की दास्ता से छुड़ा कर लाता है और उन्हें परमेश्वर का वचन सुना देता है, टोरा। फिर भी वो भटक जाते हैं। सोलोमन को परमेश्वर आशीष देते हैं, सबसे बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन क्योंकि उसने बहुत नेशन जो है उसके चारों तरफ उनकी औरतों से शादी कर लेता है, तो वो भटक जाता है और परमेश्वर के साथ जो उसका नजदीकी रिश्ता है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। यशायाह नबी ने 6ठे अध्याय में परमेश्वर की महिमा जो उनके भवन में दिखाई दी, उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर ने आवाज दी, मैं किसको भेजूं? तो यशायाह नबी ने वॉलंटियर कर दिया कि मुझे भेजो। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, जाओ और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। इस प्रकार इजरायली लोग भटक गए। हम भी ऐसे ही भटके हुए थे। फिर यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 6ठी आयत में हमारी परिस्थिति के बारे में बताया गया है। सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमने सबने अपना अपना मार्ग चुन लिया। जो सही मार्ग था उसे हमने नहीं जाना, ना उसे जानने की कोशिश की। मलाकी संत की पुस्तक, मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, आखिरी पुराने नियम की पुस्तक है ये। उसकी दूसरी आयत में फिर एक भविष्यवाणी है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे लिए सूर्य उदय होगा। जो ये सूर्य उदय है ये प्रभु यीशु है और आत्मिक रिकॉन्सिलिएशन है परमेश्वर के साथ, जिसके साथ पे शारीरिक चंगाई भी है। मृत्यु जो पाप के द्वारा थी उसका भी हल है। प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर वो द्वार खोल देते हैं, जिसके साथ फिर हम उस रास्ते पर परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हर जो विश्वास है, हर धर्म है, वो कहता है एक ये परमेश्वर हमारे पास द्वार है, लेकिन उस द्वार से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि किस प्रकार परमेश्वर तक पहुंचना है। और हमारी नेचुरल टेंडेंसी जो पाप करने की वो तो बनी रहती है। प्रभु यीशु पहले
जो उनमें विश्वास करते हैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, ताकि जो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था उसे दोबारा बनाया जा सके। फिर वो हमें गाइडेंस देते हैं कि हम उस सही रास्ते पर चल सकें, और गुड शेपर्ड होते हुए, अच्छे चरवाहे होते हुए वो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, और फिर वही वो सही रास्ता बन जाते हैं, वो सीढ़ी बन जाते हैं जो परमेश्वर तक पहुंचती है। होशे नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, यहां लिखा है, यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अधर्मी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। धर्मी चलेंगे, जो विश्वास करेंगे वही उस रास्ते पर चल सकते हैं। और ये रास्ता किसी बगैर गंतव्य, किसी डेस्टिनेशन के बिना नहीं है जो दूसरे दिखाते हैं। और कई जगह पर, बहुत धर्मों में यही है कि बार बार तुम जन्म लेते रहोगे जब तक तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही ना कर लो, और ये किसी को पता नहीं क्या होगा, किस तरह का जन्म होगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 3-4 आयत में जो रोशनी होती है, जो परमेश्वर कहते हैं रोशनी हो जाए, वो रोशनी हो जाती है, तो धरती को बदलने में सहायता उस रोशनी से मिलती है, वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी है। फिर धरती प्रोडक्टिव हो जाती है ताकि परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम कर सके। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 3 आयत, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उन्हें, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, वो नम्र और दीन भाव के हैं, शांति वाले हैं, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखने वाले हैं, और फिर इस प्रकार दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। यूहन्ना 8:31-32 आयत, जो प्रभु यीशु को जानते हैं सच्चाई, क्योंकि वही सच्चाई है, जो सच्चाई को जानते हैं प्रभु यीशु को जानते हैं। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि वो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। आजाद किससे करेगी? शैतान के झूठ से। और फिर हम, जो हमें इंसान होने के कारण जो हमें कॉलिंग मिली है इंसानियत की, उस पर हम चलने लग जाते हैं। प्रोफेसर अब्राहम जोशुआ हर्शल ये वारसा से कुछ ही दिनों पहले निकले, जबकि दूसरे महायुद्ध में जर्मनी ने उसे ऑक्युपाई कर लिया। फिर उनके बहुत रिश्तेदार उसमें नष्ट हो गए। उन्होंने कहा, या तो इंसान से थोड़ा ऊपर है, या फिर उससे नीचे चला जाता है। इंसान को ऊपर ही उठना है, नहीं तो उससे नीचे गिरावट में जाएगा वो। या तो हम ऊंचाई की तरफ बढ़ें, जो हम हैं, जो हमारी पहुंच है, उससे ऊपर की तरफ चलें, नहीं तो फिर हम नीचे ही गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे शैतान के कामों में फंसते जाएंगे। प्रभु यीशु हमें सहायता करते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को यूज कर सकें स्वर्ग राज्य के लिए और दूसरे लोगों की भलाई के लिए, और पोटेंशियल फिर बढ़ता है उनके काम करने से जो हमें मिला है। यूहन्ना 15:26 आयत में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर को सत्य का आत्मा कहा है, और जो भी विश्वासी प्रभु यीशु को प्राप्त करता है, स्वीकार करता है अपना मुक्तिदाता, फिर वो उस सोर्स को पा लेता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पा लेता, सच्चाई को पाने लग जाता है, सच्चाई उसके अंदर आ जाती है, और फिर वो आजाद रहता है, शैतान के झूठ को पहचान सकता है, और सच्चाई के जीवन, जो सच्चाई परमेश्वर का वचन है, इसमें चलने के लिए सक्षम हो जाता है। जीवन परमेश्वर में और परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर से अलग होना मृत्यु है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7वां अध्याय उसकी 13-14 आयत में अगर हम देखें तो यहां है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है गॉड इज विद अस। यशायाह नबी ने यह मैसेज दिया किंग अहाज को, जो नॉर्दर्न किंगडम का है, जो 10 जो ट्राइब अलग चले गए थे, लेकिन एड्रेस किया गया हाउस ऑफ डेविड को। 13वीं आयत में उसने कहा है, हे दाऊद के घराने। तो दाऊद के घराने को मैसेज दिया जा रहा है। तो डेक्लेरेशन जो इम्मानुएल के बारे में है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, किसी इंसान को तो अप्लाई हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे साथ आते हैं, प्रभु यीशु के रूप में आ जाते हैं, और प्रभु यीशु परमेश्वर की इनकारनेशन है।
और उनका काम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे भीतर काम करता है, होली कम्युनियन के द्वारा हमारे भीतर काम करता है, उनके वचन के द्वारा हमारे भीतर काम करता है। और जब हम प्रार्थना में 2 या 3 मिल जाते हैं उनके नाम में, तब हमारे भीतर काम करता है। वो हमारे भीतर है हमें आशीष देने के लिए, शांति देने के लिए, शक्ति देने के लिए, एनलाइटन करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, टेम्पटेशन से, ट्रायल से, शारीरिक मौत से बचाकर हमें अपने घर में, स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारे साथ है। कोई भी ऐसा औरत से पैदा नहीं हुआ जिसने ये सब क्लेम किए हों और ये सब सच्चाइयों को पूरा भी किया हो। सिर्फ प्रभु यीशु ने किया है, जो कि हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु ही फिर वो सही रास्ता है, वही सच्चाई है, उन्हीं में जीवन है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा फिर हम ये जीवन पाते हैं। आज सब अपने अपने रास्ते को ही सच्चा और सही मानते हैं, तो सच्ची राह की पहचान हम दूसरों को कैसे दें? उत्पत्ति के समय से ही इंसान ने सच्चाई को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की, ताकि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सच्चाई उस प्रकार ढाल दी जाए। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 आयत में स्नेक ईव को कह देता है, जो ये फल बनाया परमेश्वर ने बनाया है, खाने के लिए बनाया, क्योंकि फल है। हमारे मन में अगर इच्छा आती है इसको खाने के लिए, तो परमेश्वर की तरफ से ही ये इच्छा आई है, तो सच्चाई यही है। वो सच्चाई को अलग तरीके से डिफाइन कर देता है, परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश करता है। यूहन्ना 18:38 में पोंटियस पायलट ने प्रभु यीशु से पूछा, सत्य क्या है? वो जानना चाहता है अब उसकी सच्चाई क्या है, उसके लिए सच्चाई क्या बन जाती है। मत्ती 27:19 आयत में उसकी पत्नी का उसको मैसेज आता है, तुम उस धर्मी के मामले से में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज सोपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। अब उसकी पत्नी का मैसेज उसके लिए सच्चाई बन गया है, तुम उसके काम में मत हाथ डालो। लूका 23:8 आयत में हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उनको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उनसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो कोई मिरेकल चाहता है, उसके लिए सच्चाई सिर्फ मिरेकल वर्कर है, परमेश्वर नहीं है। सच्चाई हर एक अपने अपने तरीके से डिफाइन करता जाता है। हेरोदियस ने प्रभु यीशु से बहुत सवाल किए, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्रभु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। मत्ती 27:24 आयत में पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू में निर्दोष हूं, तुम ही जानो। वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां का गवर्नर है, वो अपना काम छोड़ देता है, बाहर निकल लेता है। सच्चाई उसके लिए यही है कि अपना बचाओ, अपने आप को बचाओ। जो चीफ प्रीस्ट हैं उनके लिए सच्चाई क्या है? उनके लिए जो परमेश्वर का भवन वो सच्चाई है। परमेश्वर सच्चाई नहीं है जिसकी आराधना के लिए उन्हें चुना गया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र तो उनके सामने खड़ा है। पासओवर का जो फेस्टिवल होता था उसमें माना जाता है 10 लाख तक एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते थे। चीफ प्रीस्ट का बिजनेस था ये भेड़ों को पालने का। बेथलेहम में जो गडरिये थे चीफ प्रीस्ट के लोग थे। जो भी भेड़ें सेक्रीफाइस की जाती थी उनकी स्किन जो थी वो चीफ प्रीस्ट को मिलती थी। जो सेक्रीफाइस थी उसका कुछ पोर्शन भी प्रीस्ट को दिया जाता था। ये बिजनेस था उसके लिए। यूहन्ना 12:10 और 11 आयत में जो यहूदी एल्डर्स थे वो लाजरस को भी मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उसके चौथे दिन जी उठने के कारण बहुत यहूदी लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15वीं-16वीं आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वीं-16वीं आयत। यूहन्ना रसूल कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सच्चाई ये है, जो संसार से प्रेम रखता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है। लूका 1:32 में मरियम प्रभु यीशु की माता, उनके लिए सच्चाई क्या है? उनके लिए सच्चाई गैब्रियल का वो वचन है। गैब्रियल ने आके उसे कहा, ये महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसके लिए ये सच्चाई है। लेकिन उसके लिए एक सच्चाई और भी है। लूका 2 अध्याय 34-35 आयत में, जहां पर सिमियोन है,
जिसे आशीष मिली है परमेश्वर की सल्वेशन को देखने की, वो कहता है 35वीं आयत में, तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा और उससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। A sword will pierce your heart। उसके लिए ये भी सच्चाई है जो उसके मन में ये बसी रहती है, और वो सच्चाई सलीब के ऊपर उसे दिखाई देती है बाद में। जो चेले थे उन सबको प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि मेरे पीछे हो लो, और वो पीछे हो लिए, लेकिन सबका रीजन अलग अलग निकला। यहूदा इस्करियोती पैसे के लिए उनके पीछे हो गया, और कुछ लोग थे जो बड़ा होने के लिए उसके पीछे हो लिए। यूहन्ना 11 की 16वीं आयत में प्रभु यीशु को यरूशलेम से जाना पड़ता है क्योंकि यहूदी लोग उन्हें पत्थर मारकर मारना चाहते थे। अब जब वो वापस जाना चाहते हैं बिथानी में उसको लाजरस को चंगाई देने के लिए, तो 16वीं आयत में थॉमस है, जिसके बारे में हम डाउटिंग थॉमस कहते हैं, वो कहता है बाकी चेलों को, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें, लेट अस आल्सो गो एंड डाई विद हिम। उसे पता है इन्हें मार देंगे, चलो हम भी मरते हैं। उसके लिए ये सच्चाई है कि वो परमेश्वर के पुत्र के साथ मरना चाहता है। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 8वीं आयत में पौलुस रसूल जो एक स्कॉलर है स्क्रिप्चर का, गमालियल से सीखा है, लेकिन प्रभु यीशु को जानने की जो उनकी नॉलेज है, उसकी जो एक्सेलेंस है, उसके सामने वो पुराना सब ज्ञान वो रबिश समझता है, कूड़ा करकट समझता है। उसके लिए सच्चाई ये है, प्रभु यीशु उसके लिए सच्चाई है, और यही सच्चाई है जिसको लेकर फिर वो सारी दुनिया में घूमता है, चारों तरफ घूमता है। उसे पत्थर मारे जाते हैं, मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं लोग, लेकिन वो सच्चाई को बताने से पीछे नहीं हटता है। यूहन्ना 10 की 37-38 में आयत में प्रभु यीशु को यहूदी लोग पत्थर मारना चाहते हैं, तो वो यूहन्ना 10:37-38 आयत में, तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अगर मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। वो उन्हें सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, उनके कान शैतान ने बंद कर दिए हैं। यूहन्ना 14:6 आयत में प्रभु यीशु डिक्लेयर करते हैं थॉमस को, मैं ही रास्ता, मैं ही सच्चाई, मैं ही जीवन हूं, पिता के पास मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता है, मेरे बजाय, मेरे द्वारा ही सब जा सकते हैं। उत्पत्ति 28 की 12वीं आयत में याकूब ने वो लैडर देखी, सीढ़ी देखी बेथल में, जो स्वर्ग को जाती, जिसके ऊपर में परमेश्वर यहोवा खड़े हैं, और स्वर्गदूत ऊपर जाते और नीचे उतरते हैं। पहले जाते हैं परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं लेकर, फिर उनका उत्तर लेकर नीचे उतरते हैं, और ये जो लैडर है परमेश्वर और पिता परमेश्वर और लोगों के बीच में लिंक बन जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय 51 आयत, जॉन 1:51, नथनएल को बुलाया गया, तो नथनएल को प्रभु यीशु कहते हैं 1:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वो कहते सच्चाई मैं हूं, रास्ता मैं हूं, मेरे द्वारा ही आशीषें आएंगी, मेरे द्वारा ही तुम्हारी प्रार्थनाएं जा सकती हैं, इसीलिए वो कहते मेरे नाम में मांगो। तो असली सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर का पुत्र है वही हमें पाप के कीचड़ से निकाल सकता है, अपने पापों की माफी, हमारे पापों की माफी देकर, और वही हमें परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ने में सहायता कर सकता है, स्वर्ग में जाने की सहायता कर सकता है। मार्कुस 3 अध्याय 11वीं आयत में जो अपवित्र रूहें थी, डिमन थे, जब भी वो प्रभु यीशु को देखते तो वो उसके सामने गिर पड़े और कहते हैं, यू आर द सन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र हो। शैतान और दुष्ट आत्माएं बिल्कुल सच्चाई को जानती हैं, पहचानती हैं, उन्हें वचन सब कुछ पता है शैतान को, लेकिन वो उसे आज्ञा नहीं मानता है, और वो उसे अपना परमेश्वर नहीं मानते हैं। उनकी आज्ञाओं में, उनकी ओबीडियंस में उन्हें आना ही पड़ता है। जब वो अधिकार में कहते हैं निकलो, तो वो जाना पड़ता है।
हम दूसरों के सामने सच्चाई को कैसे बताएं? अगर कोई सच्चाई को सुनेगा तो उससे पहले उसे यह भी बताना जरूरी है कि झूठ क्या है जो उसने मान रखा है। परमेश्वर प्यार करने वाले हैं और लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर सबको माफ कर देंगे, मुझे बस अपना कुछ ठीक ठाक काम करते रहना चाहिए और मुझे ये स्वर्ग में ले जाएगा। और जो इंसान है वो पाप की प्रवृत्ति में पैदा हुआ है और इंसान को पाप करना सिखाया नहीं जाना जाता है। बच्चा भी झूठ बोलना समझता है और इस प्रवृत्ति में उसकी इच्छाएं, उसका मन, उसकी जो डिजायर्स हैं, सब कुछ इफेक्टेड है। अपने आप में इंसान परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि उसके मन में इसके अपोजिट बात चलती है। शैतान उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3-4 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, ये सच्चाई को कहते हैं। सच्चाई है प्रभु यीशु का मृत्यु पाना, गाड़ा जाना और दोबारा जी उठना हमारे कारण, हमारे लिए, और फिर उनकी मृत्यु के द्वारा हमारी जो पाप की प्रवृत्ति है उनके साथ मृत्यु मर जाती है और उनके द्वारा फिर हम नया जीवन पाते हैं। हम भी नया जीवन पाते हैं, नए रिश्ते में आ जाते हैं परमेश्वर के बच्चे बनकर। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8-9 आयत में जो सच्चाई के सच्चे बेनिफिट हैं वो हमारे अपने बल से नहीं मिलते हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलते हैं। परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर की दया के कारण हम मिलते हैं, हमारे अच्छे कामों से कुछ नहीं मिलता है। और यही सच्चाई है जो प्रभु यीशु है और यही सच्चाई है जो हमें दूसरों को बतानी है, क्योंकि इस सच्चाई, इस रास्ते के बिना कोई भी पिता परमेश्वर को पा ही नहीं सकता, ढूंढ भी नहीं सकता है। उनके पास जाना तो बहुत दूर है, स्वर्ग में जाना तो बहुत दूर है। रास्ता प्रभु यीशु ही हैं, उन्हीं को ही बताना है हमें और उन्हीं के पास ही सबको लेके आना है। प्रभु यीशु की राह पर चलने वालों की इस दुनिया के दूसरे लोगों से अलग पहचान क्या और कैसे है? व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 26वीं आयत में मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे लिए आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। उनके आगे ये 2 चीजें रखी गई, श्रापित भी हैं अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, आशीष पानी है तो वचन के अनुसार चलो। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 23-24 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि जो हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं वो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। ठोकर का कारण क्यों है यहूदियों के लिए? व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 23वीं आयत में लिखा है, जो पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो वो मानते हैं प्रभु यीशु तो श्रापित है, परमेश्वर के श्रापित हैं, वो उन्हें मसीहा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके आगे पौलुस रसूल कहते हैं, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, फूलिशनेस फॉर द ग्रीक्स। ग्रीक लोग जो थे वो ये मानते थे कि जो परमेश्वर है वो तो बलशाली है, तो अगर उसको ऐसे दंडित किया गया तो कमजोरी है, तो वो बोलते हैं ये तो बेवकूफी का मैसेज है ये। तो उनके लिए भी परमेश्वर को मानना सही नहीं मानते थे, वो उनके लिए भी असंभव था मानना। लेकिन एक विश्वासी के लिए क्रूसिफिक्शन है और प्रभु यीशु का द्वारा जी उठना, उसमें बल है, उसमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का संदेश है, उसमें शैतान की हार है। और यही विश्वास है जिसके कारण हम अलग हो जाते हैं। और क्योंकि इस विश्वास के अंदर फिर हम अपने बल में नहीं चलते हैं, हम बल और गाइडेंस परमेश्वर की मिलती है हमें, उसमें चलते हैं। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं हमें वो रास्ता दिखाते हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने लग जाते हैं और फिर हम दूसरों से भिन्न हो जाते हैं। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत, याकूब कहते हैं, कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कि विश्वास हमें है, हम तो अपने कामों के द्वारा आशीष पालेंगे, परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। याकूब कहते हैं तुम अपने कामों से दिखाओ तुम्हें, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे ये गलत हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मुझे आशीष मिल चुकी है, मुझे मुक्ति मिल चुकी है और इसके साथ मैं काम करता हूं। मैं परमेश्वर के प्यार का संदेश दूसरों को लेके जाता हूं और इसलिए मैं
अनुग्रह के द्वारा ये सब पा चुका हूं। यही संदेश उनके प्यार का मैं दूसरों को बताता हूं। मैं अपने कामों से मुक्ति पाने की कोशिश नहीं करता, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता। मैं मानता हूं परमेश्वर मुझसे पहले ही प्रसन्न है उनके पुत्र के द्वारा, क्योंकि उनके पुत्र के बीच में से मुझे देखते हैं, उनके लहू से मुझे ढका गया है। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में, जो अच्छे काम हैं ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है कि हमें मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए हम ये अच्छे काम करते हैं। मत्ती 10वां अध्याय 28वीं आयत में, हम शैतान से डरते नहीं हैं। प्रभु यीशु ने कहा उससे मत डर जो शरीर को ही दुख दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय मान जो कि सॉवरन है, जो सब चीज पर जिसका अधिकार है, जो शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालकर दुख में पहुंचा सकता है सदा के लिए। लूका 10 की 19-20वीं आयत में प्रभु यीशु ने विश्वासी को सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने की शक्ति दे दी और दुश्मन के पूरे बल के ऊपर हमें अधिकार दे दिया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस बात पर आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, इस बात पर आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उनकी पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया गया है। हमें इस बात का आनंद है, बाकी सब कुछ तो उसके द्वारा ही हमें मिल जाता है। और इस प्रकार हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में उस एश्योरेंस में आ जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 14 से 16वीं आयत में स्कीवा है जो कि यहूदी चीफ प्रीस्ट है कुरिन्थ में, उसके 7 लड़के हैं, वो भी प्रभु यीशु के नाम को मंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे पॉल ने किया या दूसरों ने किया, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्मा पूछती पॉल को मैं जानता हूं, परमेश्वर को मैं जानता हूं, प्रभु यीशु को तू कौन है? और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर वो जख्मी होकर नंगे भागते हैं घर से, उस आदमी के घर से शर्मिंदे होकर। और इस प्रकार फिर वो उस रिश्ते के बिना क्योंकि ट्राई करते हैं, रिश्ता जहां नहीं है तो वहां शैतान फिर हावी हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16वीं आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना नबी देखते हैं, उनके मुंह से 2 धारी तलवार है। पहली तलवार इस्तेमाल होगी जब वो आए, उन्होंने आशीष दी, एक किनारा से आशीषें मिल गई। जब दूसरी बारी उन्होंने आना है जज करने के लिए, न्याय करने के लिए आना है, और उस समय दूसरा हिस्सा इस्तेमाल होगा कंडेम करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए। उन्होंने कभी भी आज तक किसी भी इंसान की जो फ्री विल है उसे नहीं बदला है। परमेश्वर ने आज तक किसी को जबरदस्ती नहीं कहा तुम विश्वास में सच्चाई में चलो। उनकी हजूरी में हमें आशीष है, और हम जब उन्हें अपनी इच्छा से जुड़ते हैं तभी हमें आशीष मिलती है। हमें परमेश्वर बार बार मौका देते रहते हैं कि हम तौबा करें, पाप से बाहर निकलें, लेकिन हमें कोई यकीन नहीं है कि अगला सांस आना है कि नहीं आना है, कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास मौका है, आज ही मौका है कि हम सही चुनाव करें और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। अगर आपको इसके लिए किसी भी तरह की किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आपकी सहायता करेंगे प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमारे लिए, वो रास्ता देने के लिए, वो सच्चाई देने के लिए, वो आशीष देने के लिए, ताकि हम आप तक पहुंच सकें। आपका प्यारा बेटा प्रभु यीशु ही हैं जो वो रास्ता हैं, जो हमें इस रास्ते पर चलने में सहायता देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें दे दिए, धन्यवाद है। प्यारे प्रभु, हम इसी प्रकार जय में बने रहें और दिन प्रतिदिन उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त करते जाएं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए चलते जाएं प्रभु जहां आपने हमें पहुंचाना है, क्योंकि आपके बल में हम चलते हैं, आपकी आशीषों में चलते हैं। यही हमारे लिए प्रभु रास्ता आपने खोला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। रास्ते तो बहुत दिखाई देते हैं और सब सच्चाई का ही वादा करते हैं, लेकिन सच्ची राह प्रभु यीशु इसलिए हैं कि इस जीवन में हम उनके द्वारा हर दुख पर जय पाना सीखते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसके बाद का जीवन जिसे किसी ने देखा नहीं, हम उसके लिए दिन प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं कि हम सदा के लिए
परमेश्वर के साथ रहें। चॉइस हम पर छोड़ी गई है कि हम क्या चुनते हैं, श्राप या आशीष। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.